हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C to 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शंस आपको टैक्स सेविंग्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज को कम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 80C सबसे पॉपुलर सेक्शन है फॉर टैक्स डिडक्शंस। आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के अंडर आप EPF, PPF, NSC, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCC में आप अपनी पेंशन प्लान्स में जो प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है। नोट करेंगे सेक्शन 80C, 80CCC और सेक्शन CCD सबसेक्शन 1 में कंबाइंड लिमिट 1.5 लाख है। सेक्शन 80CCD में आप नेशनल पेंशन सिस्टम कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B में आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है 50,000 का। सेक्शन 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें आप अपना खुद का, अपनी वाइफ और अपने बच्चों का, और अगर आप बिलो 60 हैं यानी कि अगर आपकी एज 60 से कम है तो आप मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। वहीं अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ है। सेक्शन 80DD में आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप अपने डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव की ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, रिहेबिलाइजेशन पर खर्च करते हैं। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आप 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप 1.25 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80DDB में आपको ट्रीटमेंट के लिए डिडक्शन मिलता है। अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको 40,000 तक का डिडक्शन मिलता है, और वहीं अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 में आपको एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन आपको लोन रीपेमेंट के इनिशियल 8 ईयर के लिए मिलता है और इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। सेक्शन 80EE में आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है अगर आपका लोन अमाउंट 35 लाख से कम है और प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से कम है तो आपको होम लोन के इंटरेस्ट पर अप टू 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C में आपको डोनेशंस का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन 50% या 100% तक का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 80GG में आपको हाउस रेंट का डिडक्शन मिलता है। अगर आप HRA रिसीव नहीं करते हैं तो आपको 5,000 पर मंथ या 25% ऑफ योर टोटल इनकम या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम, इनमें से जो भी लोअर होगा वो डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80U में आपको सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन मिलता है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, और वहीं अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहीं आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस डिडक्शन अंडर 80C to 80U। इन डिडक्शंस को समझकर आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो लीगल रास्ता पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे एक्सपर्ट आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं, या फिर आप 87500858 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लीगल रास्ता को सब्सक्राइब कर लें।